Good morning, students. Today we will discuss our next topic of chapter 2 civics. Our next topic is what is Indian secularism? Indian secularism क्या है? The Indian Constitution mandates that the Indian state be secular. वो क्या कहती है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भारतीय संविधान में क्या लिखा गया है कि जो इंडियन स्टेट है वो क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ओनली अ सेक्युलर स्टेट कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव टू एंश्योर द फॉलोइंग. जो सेक्युलर स्टेट क्या उसको रियलाइज़ करती है कि किस तरह के ऑब्जेक्टिव होने चाहिए और वो उन्हें क्या करेंगे, वो फॉलो करेगी. दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर. इसमें क्या है, एक जो धर्म के लोग हैं, एक ही समुदाय के धर्म को अपनाने वाले लोग हैं, वो दूसरे धर्म के लोगों पर अपना डोमिनेशन प्रभुत्व नहीं दिखाएंगे. दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी. अब एक ही धर्म को अपनाने वाले लोग भी क्या होते हैं, कुछ तो बहुत ही ज़्यादा अमीर होते हैं उसी धर्म के, और उसी धर्म के क्या होते हैं, कुछ ही गरीब होते हैं. तो जो अमीर है वो अपने जो नीचे के मेंबर हैं उनके ऊपर डोमिनेशन नहीं दिखाएंगे. दैट द स्टेट डज नॉट एनफोर्स. जो स्टेट है वो किसी पर दबाव नहीं डालेगी किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करने के लिए. नो टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम. ना ही वो किसी की आज़ादी छीनेगी, धार्मिक आज़ादी किसी भी इंडिविजुअल की. द इंडियन स्टेट वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट द अबाउट डोमिनेशन. जो इंडियन स्टेट है इसके ऊपर काम कर रही है ताकि क्या किया जाए, ये डोमिनेशन जो किया जा रहा है इसको रोका जा सके. फर्स्ट क्या किया उसने, इट यूजेज अ स्ट्रैटर्जी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन. वो क्या करती है, अपने आप को डिस्टेंस, दूरी बना के रखती है स्टेट रिलीजन से. द इंडियन स्टेट इज़ नॉट रूल्ड बाय अ रिलीजियस ग्रुप. जो इंडियन स्टेट है वो किसी भी रिलीजियस ग्रुप द्वारा रूल नहीं की जाएगी. नॉट डज इट सपोर्ट एनी वन रिलीजन. ना ही वो किसी रिलीजन को सपोर्ट करेगी. इन इंडिया गवर्नमेंट स्पेसिस, जो गवर्नमेंट स्पेसिस है लाइक लॉ कोर्ट्स, पुलिस स्टेशंस, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड ऑफिसेज आर नॉट सपोज टू डिस्प्ले और प्रमोट एनी वन रिलीजन. इन जो गवर्नमेंट जितने भी प्लेसेस है यहाँ पे किसी भी रिलीजन को ना तो दिखाया जाएगा और ना ही उनको प्रमोट किया जाएगा एक रिलीजन को. एंड सेकेंडली क्या है, ये हमारी स्टोरी दी गई है. इस स्टोरी के थ्रू हम इन द अबव स्टोरी बोर्ड द सेलिब्रेशन ऑफ द जो रिलीजियस स्कूल है, रिलीजियस फेस्टिवल्स है विद इन द स्कूल वुड हैव बीन अ वायलेशन ऑफ द गवर्नमेंट्स पॉलिसी ऑफ ट्रीटिंग और रिलीजियस इक्वली. अब जो अगर हम गवर्नमेंट स्कूल के अंदर रिलीजन को फॉलो करते हैं, अब जो गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी बनाई थी कि जो जितने भी वर्किंग प्लेसेस है गवर्नमेंट के उनमें रिलीजन फॉलो नहीं किया जाएगा, तो इसका ये वायलेशन होगा. तो ये जो गवर्नमेंट स्कूल है वो प्रमोट नहीं करते एक रिलीजन को, आइदर इन द मॉर्निंग, ना तो वो मॉर्निंग प्रेयर में करते हैं और थ्रू रिलीजियस सेलिब्रेशन के थ्रू भी नहीं करते हैं. वो क्या करते हैं, हर जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख है या ईसाई है, वो सभी के फेस्टिवल्स को इक्वली क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं. दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू. इस रूल को प्राइवेट स्कूलों पे अप्लाई नहीं किया जाता है. कुछ स्कूल इसको एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे स्कूल क्या करते हैं, रिलीजन को प्रमोट करते हैं. अब नेक्स्ट है हमारा द सेकंड वे. जो सेकंड वे है हमारा, इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट द अबाउट डोमिनेशन इज़ थ्रू अ स्ट्रैटर्जी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस. अब जो सेकंड है, जो इंडियन सेक्युलरिज्म क्या कहता है कि अगर हम किसी को अपने जो धर्म पर है हम रोक नहीं लगा सकते, बल्कि ना ही हम किसी धर्म के लोगों पर अपना प्रभुत्व दिखा सकते हैं. हम किसी भी धार्मिक मामलों में इंटरफेयर नहीं कर सकते. दिस मीन्स दैट इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द अदर सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन्स. अब ये किस लिए होगा कि ये रिस्पेक्ट करेंगे हम सेंटिमेंट, जो लोगों की जो भावनाएं हैं, विचार है, अदर और रिलीजन एंड नॉट इंटरफेयर विद रिलीजियस प्रैक्टिस. हम उनकी जो धार्मिक वो उपासना कर रहे हैं उसमें भी इंटरफेयर नहीं करेंगे. द स्टेट मेक सर्टेन एक्सेप्शन. इसके लिए स्टेट ने क्या कर रखी है, एक्सेप्शंस भी दे रखी हैं फॉर पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटीज़ को.
उदाहरण के लिए एक्सेप्शन मतलब कि कुछ छूटें भी दे रखी है, जैसे इन द अबव स्टोरी बोर्ड, यहाँ पे देखो एक ने हेलमेट पहना हुआ है, दूसरा जो सिख है उसने नहीं डाला हुआ, तो इनको क्या एक्सेप्शन दे रखी है कि जो सिख है जो पगड़ी डालते हैं तो उनको हेलमेट डालने की ज़रूरत नहीं है। परमजीत द सिख यूथ डज नॉट हैव टू वियर अ हेलमेट, दिस इज़ बिकॉज द इंडियन स्टेट रिकॉग्नाइजेज दैट वियरिंग अ पगड़ी टर्बन इज सेंट्रल टू अ सिख रिलीजियस प्रैक्टिस। ये क्या है, सिखों की अपनी प्रैक्टिस है। एंड इन ऑर्डर नॉट टू इंटरफेयर, वो इंटरफेयर नहीं करेगी विद दिस अलो एन एक्सेप्शन इन द लॉ, जो लॉ में दिया गया है। द थर्ड वे इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट द डोमिनेशन लिस्टेड अर्लियर इज थ्रू अ स्ट्रैटेजी ऑफ इंटरवेंशन। अब वो क्या करेगी, इंटरवेंशन का मतलब होता है जो स्टेट प्रैक्टिस करती है, मतलब कि जो रूल्स है पॉलिसीज़ है उनको अप्लाई करती है। यू रीड अर्लियर इन इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, हमने पहले पढ़ चुके हैं अनटचेबिलिटी वाला एग्जाम्पल। तो ये क्या करी है, स्टेट ने प्रैक्टिस की ताकि अनटचेबिलिटी को क्या किया जा सके, ख़त्म किया जा सके। अनटचेबिलिटी का मतलब है छुआछूत। दिस इज़ अ गुड एग्जाम्पल वेयर मेंबर ऑफ द सेम रिलीजन, इसमें क्या होगा, गुड एग्जाम्पल है जहाँ पे सेम रिलीजन के, जैसे अपर कास्ट हिंदू है डोमिनेट अदर मेंबर, जो लोअर कास्ट हिंदू है उनके ऊपर जो क्या करते हैं वो डोमिनेशन दिखाते हैं, इसको भी क्या किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा। In order to prevent this religion-based exclusion and discrimination of lower caste, अब इसके ऑर्डर में क्या है, जिस तरह से रिलीजन के ऊपर, रिलीजन पे बेस करके क्या किया जाता है, इसके ऊपर रोक लगाई गई है और क्या किया गया कि कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा लोअर कास्ट के साथ। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन्स अनटचेबिलिटी, जो क्योंकि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो अनटचेबिलिटी को बैन कर चुका है, मतलब कि रोक लगा चुका है। इन दिस इंस्टेंस द स्टेट इज़ intervening the religions in order to end a social practice that it believes discriminate and excludes। स्टेट इंटरवेंस का मतलब क्या है, स्टेट प्रैक्टिस करती है किसके बारे में, रिलीजन के बारे में। एंड ऑर्डर टू एंड, वो क्या करती है, जो सोशल प्रैक्टिसेस की जा रही है उसके लिए वो ऑर्डर पास करती है और वो बिलीव करती है कि जो डिस्क्रिमिनेट्स हैं, जो भेदभाव है और एंड एक्सक्लूड, उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। एंड दैट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट, अगर उनको नहीं छोड़ा गया जो ये भेदभाव करना, तो ये क्या होगा, जो फंडामेंटल राइट है जो सभी को क्या है इक्वली दिया गया है, चाहे वो लोअर कास्ट है या अपर कास्ट है, हु आर सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री, तो उसका वायलेट होगा, उसका हनन होगा, हमारा हमसे छीन लिया गया है। Similarly, to ensure that laws relating to equal inheritance rights are respected, सिमिलरली क्या है, ये हमें आश्वासन देता है कि जो लॉ कानून में जो रिलेटेड है इक्वल इनहेरिटेंस राइट, सभी को इक्वल बराबर के अधिकार दिए गए हैं, उनकी रिस्पेक्ट की जाएगी। द स्टेट में हैव टू इंटरवेन इन द, और स्टेट क्या करेगी, इसकी प्रैक्टिस करेगी, वो देखेगी कि कहीं पे डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं किया जा रहा है। इन द रिलीजन बेस्ड पर्सनल लॉज ऑफ कम्युनिटीज़, तो उनके क्या, जो उनके पर्सनल कानून है ना, जो गवर्नमेंट ने तो अलग कानून बना रखे हैं धर्म के आधार पर और लोगों ने अपने धर्म के आधार पर अलग बना रखे हैं, वो क्या करेगी, उनको भी चेक करेगी। द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट कैन आल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्ट, जो इंटरवेंशन जो प्रैक्टिस होगी ये किसकी उसमें होगी, वो सपोर्ट करेगी, अगर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है उनका वो साथ देगी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द राइट टू रिलीजियस कम्युनिटीज़, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या सहमति दी गई है कि जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं वो सेटअप कर सकती है अपने स्कूल्स एंड कॉलेजेस। इट आल्सो गिव्स दैम फाइनेंशियल एड, वो क्या करती है, इसमें फाइनेंशियल मदद भी करती है पैसों के थ्रू, और नॉन प्रेफरेंशियल बेसिस, मतलब कि नॉन प्रेफरेंशियल, उसको प्रेफर भी नहीं करती है और मदद भी करती है जो हमारे ग्रुप्स है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है इन व्हाट वेज इज़ इंडियन सेक्युलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर डेमो, जो इंडियन सेक्युलरिज्म है वो अदर कंट्री के सेक्युलरिज्म से अलग कैसे है, ये हम कल करेंगे।